गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। देखिए हमें √5 जो संख्या है हमारी उसे हम संख्या रेखा पर यानी नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करना है, प्रदर्शित करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं, एक लाइन खींच लेंगे, वो भी कितनी दूरी की? 1 यूनिट। यानी इसका अगर हम इसकी डिस्टेंस को मानेंगे तो वो मानेंगे 1 यूनिट यानी 1 इकाई। और इसी तरीके से इधर में 1 इकाई खींच लेता हूँ 1 यूनिट, इधर भी इसको मैंने मान लिया 1 यूनिट, ये भी एक डिस्टेंस है 1 यूनिट की। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इस बिंदु से इनिशियल पॉइंट से यहाँ से इसको मिला देंगे तो आपका ये बन जाएगा क्या? राइट एंगल। क्या बन जाएगा? राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज। ये जो आपका समकोण त्रिभुज बन गया है इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा? ये कर्ण की दूरी निकालनी पड़ेगी। तो कर्ण बराबर यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या होता है भाई? कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर रूट के अंदर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। क्लियर है? लंब का वर्ग। तो देखिए आधार हमारे पास क्या है? आधार हमारे पास 1 यूनिट है यानी 1 का स्क्वायर प्लस इसी तरीके से लंब भी 1 है तो 1 का स्क्वायर बराबर में रूट के अंदर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी ये हो गया √2। तो यहाँ पर जो कर्ण हमने लिखा था वो अब यहाँ पर कितनी दूरी आ गई है? √2 आ गई है। क्लियर है? √2 आ गई है। अब इसी तरीके से ये जो पॉइंट है यहाँ पर फिर से हम इस पे एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, इस पे लंब डाल देंगे 90 डिग्री का और ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर से हम यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दी है और फिर से हम इसको यहाँ पर 1 यूनिट मानेंगे। 1 यूनिट इधर बढ़ा दिया हमने और ये √2 है। कितनी है? √2 है। क्लियर है? तो यहाँ पर फिर से हमें कर्ण को निकालना पड़ेगा। ये कर्ण हमने फिर से मान लिया, फिर से ये राइट एंगल बन गया। तो फिर से हम कर्ण निकालेंगे इसके लिए दूसरी बार। ठीक है, दूसरी बार। तो यहाँ पर क्या होगा? रूट के अंदर आधार का वर्ग, आधार यहाँ पर अब कितना है? √2। कितना है? √2 है। तो यानी √2 का स्क्वायर प्लस 1 यूनिट इधर लंब है तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए √2 का स्क्वायर से यहाँ पर स्क्वायर, इससे ये रूट हट जाएगा तो यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर 2 प्लस 1 का वर्ग 1 यानी हो गया √3। कितना हो गया? √3। यानी ये जो कर्ण है अब इसकी जगह पर कितनी डिस्टेंस आ गई है? √3 आ गई है। √3। अब देखिए √3 आ गई है। फिर से हम एक परपेंडिकुलर खींच देंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का हमने खींच दिया। फिर से यहाँ से इसको मिला दिया, इस लाइन को फिर से हमने यहाँ पर मिला दिया इस बिंदु तक। फिर से ये राइट एंगल बन गया है। तो जब ये यहाँ पर राइट एंगल बन गया है तो फिर से हम एक इसको 1 यूनिट मानेंगे और यहाँ पर √3 अब दूरी आ गई है, इसको कर्ण मानेंगे फिर से। अब फिर कर्ण निकालेंगे तो कर्ण बराबर फिर से क्या हो जाएगा? रूट के अंदर आधार का वर्ग। अब आधार कितना है? √3 है तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर अब कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर नीचे करेंगे तो √3 का स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा सिंपली 3 प्लस 1। तो यहाँ पर 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 यानी √4 हो गया। अब इस कर्ण की जगह पर मैंने लिख दिया √4। अब फिर से हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींच देंगे, ये 90 डिग्री का फिर से हमने खींच दिया। अब फिर से इसको मिला देंगे यहाँ से। अब हमारे पास क्या है? अब देखिए यहाँ पर √4 था, अब इसके लिए आपको कितना आ जाएगा? यहाँ पर √4 आ गया आधार। अब फिर इसके लिए यहाँ से जो है 1 यूनिट खींचा है आपने, तो 1 यूनिट जब खींचा है तो यहाँ से फिर से अब ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। फिर से कर्ण हो गया तो फिर से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण बराबर आधार का वर्ग, आधार अब है √4 तो √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √4 का स्क्वायर से देखिए स्क्वायर से रूट हट जाता है तो यहाँ पर रूट हट जाएगा यानी सिंपली 4 बचेगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी √5 हो गया। कितना हो गया? √5 हो गया। देखिए यही हमें चाहिए था कि √5 को आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो √5 हमारा यहाँ पर आ गया कर्ण 5 की जगह पर यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा ये फिगर बन जाएगा, आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से कोई भी आपके लिए वैल्यू है स्क्वायर रूट में
जैसे हम आप सपोज करें रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब एक्स बराबर कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप जितने भी यहाँ पर नंबर लोगे तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है रूट में, ठीक है ना, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए। तो इस तरीके से प्रोसेस को चलाते जाएंगे, सबसे पहले एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप। तो यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट 5 तक संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना था, तो इस तरीके से यहाँ पर चित्र बन जाएगा और पूरा यहाँ पर इसी तरीके से चलता रहेगा। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर रूट 3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन आता है अलग से कि आपको स्क्वायर रूट 3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, देखिए वैसे ही करेंगे। यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे जिसे हम 1 यूनिट दूरी मानेंगे। कितनी मानेंगे? 1 यूनिट यहाँ पर डिस्टेंस इसके लिए मानेंगे। फिर से यहाँ पर भी एक लंब बना लेंगे तो इसकी भी दूरी 1 यूनिट ही मानेंगे। यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, इसको मानेंगे कर्ण। तो देखिए हम कर्ण निकाले हैं फिर से पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण बराबर रूट के अंदर आधार का वर्ग यानी 1 का स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग यानी 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी ये आ गया रूट 2। अब इसी तरीके से देखिए रूट 2 एक ही स्टेप में आ गया और रूट 3 तक पहुंचना है, तो सिंपली यहाँ पर 2 ही स्टेप लगेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये दूरी आ गई स्क्वायर रूट 2। तो जब स्क्वायर रूट 2 आ गया, इसी तरीके से हमें रूट 3 तक पहुंचना है, तो यहाँ से फिर से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं 90 डिग्री का। तो ये हो गया आपके लिए 90 डिग्री का और यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, तो इस तरीके से अब ये हो गया कर्ण। क्या हो गया? कर्ण। फिर से अब दूसरा स्टेप देखिए, तो कर्ण का यहाँ पर हो जाएगा आधार का वर्ग यानी यहाँ रूट 2 का स्क्वायर, आधार अब कितना है रूट 2 और 1 यूनिट यहाँ पर लंब हो गया, तो 1 का स्क्वायर, तो बराबर में हो जाएगा यहाँ पर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट से ये हट गया, 2 बचा प्लस 1 का 1 यानी रूट के अंदर 3 है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये जो रूट 3 है, इसको अगर कहीं ना कहीं आपको अलग तरीके से आता है कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, तो आपको सिंपली क्या करना है, 2 स्टेप में ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 ही स्टेप में खत्म हो जाएगा। और सपोज दैट मान लो आपके लिए नंबर बढ़ के आता है, अगर 10 आता है 12 आता है, तो आपको स्टेप ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, इसी तरीके से लेकिन आपको चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही किए जाएंगे, सभी संख्या रेखा पर आपको प्रदर्शित करना है। और ये कहीं ना कहीं जो है क्या है, इरेशनल नंबर है यानी अपरिमेय संख्या है, तो इसके लिए आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। इसी तरीके से सभी क्वेश्चन आप स्क्वायर रूट में कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।